एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्दी कनेक्शंस 111 में, जहां पर हम स्पिरिचुअल के साथ साथ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल सीरीज़ से आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्रा के बारे में। आज्ञा चक्र जो हमारा छठा चक्र है, थ्रोट चक्रा के बाद आज्ञा चक्र होता है। ये चक्र हमारी आईब्रोज़ के बिल्कुल बीच में स्थित होता है और ये गहरे नीले रंग का होता है। थ्रोट चक्र नीले रंग का था और ये चक्र हमारा डार्क नीले रंग का होता है, जैसे नील का रंग होता है, इस तरह का इसका रंग होता है। ये इसमें कमल की दो पंखुड़ियों की तरह ये चक्र होता है, कमल के फूल की तरह, जिसमें दो पंखुड़ियाँ होती हैं जो पर्टिकुलरली आत्मा और परमात्मा को दर्शाती हैं, डिनोट करती हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ पर ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ, तीनों नाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर ये चक्र होता है। इसका एलिमेंट लाइट होता है और इसका बीज मंत्र ओम होता है। जब नीचे के 5 चक्र बैलेंस में होते हैं तो ये खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और जिस व्यक्ति का ये बैलेंस में होता है उसके विचारों में पूरी रूप से स्पष्टता होती है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है, उसको आने वाले टाइम का पहले से पता लगना शुरू हो जाता है, उसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रोंग होने लगती है और वो उनके विचार बिल्कुल ही स्पष्ट होते हैं, आत्मचिंतन बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से वो जो भी स्टेप्स लेते हैं उसको कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। उनकी मेमोरी बड़ी अच्छी होती है और जो भी चीज़ें होती हैं, आई, ईयर, नोज़, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब उनका प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जब ये चक्र बैलेंस में नहीं होता है तब क्या होता है, इसके बैलेंस में ना होने पर आइज़, ईयर्स, नोज़, ब्रेन, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम इंसान के साथ होने लगती है। मेमोरी लॉस होने लगता है, मन शांत नहीं रहता, नींद नहीं आती, माइग्रेन होना, नींद की कमी हो जाना या नींद बहुत ज़्यादा आना, ये भी दोनों चीज़ें इसके बैलेंस में ना होने पे होती हैं। सर दर्द में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके ओवर बैलेंस होने से नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। व्यक्ति रियलिटी से बहुत दूर होने लगता है, वो हमेशा इमेजिनेशंस में ही रहता है, बड़े बड़े सपने देखना और उसको पूरा ना कर पाना, सिर्फ सपने देखना है। जैसे हम कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो सिर्फ अपनी एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ही रहना शुरू कर देता है। बहुत कंफ्यूज्ड रहता है ऐसा इंसान और उसे ऐसा लगता है जैसे उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिल पा रही है। मतलब इसके बैलेंस में ना होने पर इंसान की कोई भी उसके विचार और उसके थिंकिंग में कोई भी क्लैरिटी नहीं होती। अगर हम बात करें कि इसकी रेमेडीज़ किस तरह से हो सकती हैं या इसको बैलेंस में कैसे लाया जा सकता है, सबसे पहले तो ये कि जैसे ये गहरे नीले रंग का होता है तो नीले रंग के टच में रहना, नीला खाना खाना, नीला कपड़े पहनना, नीली चीज़ों को, गहरी नीली चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना। इसका बीज मंत्र ओम है, तो मेडिटेशन में बीज मंत्र ओम से ओम मेडिटेशन करना, उसके करने से भी आज्ञा चक्र को बैलेंस में लाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा पॉजिटिव थॉट्स को पे ध्यान देना। अपनी लाइफ में जब भी आपको किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव थॉट्स आपको आगे घेरें तो एक बार सोचें कि उसका एक पॉजिटिव रुख भी होता है और उसको पॉजिटिव थॉट्स अपनी बनानी शुरू करें। अपने लाइफ का जो गोल है उसके लिए एक विजुअलाइजेशन करना शुरू करें, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, कि वो पॉजिटिव वे में पूरा हो रहा है। पॉजिटिविटी से कनेक्ट रहें, अपने आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें। इस तरह की चीज़ों के साथ हम इसको हील करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आसमान का नीला रंग होता है, तो आसमान की तरफ देखना और उसको महसूस करना, उसके साथ कनेक्टिविटी फील करना, ऐसे भी किया जा सकता है इस चक्र को बैलेंस में लाने के लिए। कई बार सनराइज़ को देखना
और सनराइज़ को देखते हुए अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य की रोशनी, जिस टाइम में सूर्योदय होता है, सनराइज़ होता है, उस टाइम में उस रोशनी के सामने थोड़ी देर बैठना और उस रोशनी को इस तरह से महसूस करना कि वो आपके आज्ञा चक्र पर पड़ रही है और उससे वो चक्र हील हो रहा है। उस लाइट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह से भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि इस चक्र का जो एलिमेंट है वो लाइट एलिमेंट है, तो इसलिए हम इसको लाइट से हील करते हैं। अपनी थॉट्स को लिखें और उसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन में लिखकर उस पॉजिटिव अफर्मेशन को बार बार दोहराएं। जैसे आई सी क्लियरली इनसाइड एंड आउटसाइड, मैं अपने अंदर और बाहर पूरी तरह से देख पाता हूँ। मैं अपनी इंट्यूशंस को रोज़ अच्छे से सुन पाता हूँ। मेरी सिक्स्थ सेंस बढ़ गई है, मेरी इंट्यूशन पावर बढ़ गई है। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कपाल भारती, त्राटक करना, इस तरह की चीज़ें करने पर भी इस चक्र को बैलेंस में किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि और चक्र बैलेंस में होने के बाद आज्ञा चक्र खुद ब खुद बैलेंस में होने लगता है, तो आप इसको अपनी अफर्मेशन में भी ला सकते हैं कि मेरे सभी चक्र बैलेंस में हैं। और इसके साथ साथ अपने इससे नीचे वाले चक्रों को बैलेंस में लाने की प्रैक्टिस आप रोज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थर्ड आई चक्र को बैलेंस में ला सकते हैं। ये था हमारा थर्ड आई चक्र। इसके बाद हम अपने 7वें चक्र क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।